जुड़वा भाई कह रहे हैं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो तीन भाई को मुबारकबाद कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने लिखा और फिशर फोरम ने उसको छापा। तो कम से कम ये कोई जो साथियों वजीर साहब का तो ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था, और सबसे बड़ी इशारा तो फिर वो महेश की थी जिसने सारी चीज़ों को उल्टा सीधा किया। बात आने से पहले ये जो उर्दू की बातें हो रही हैं, अयूब बैठा है, मुझे याद है आज से कोई कोरोना से पहले के दिन थे मैंने हमजा अली साहब का ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो अयूब उसको मॉडरेट कर रहा था। तो फंक्शन शुरू होने से पहले ही अयूब ने जो उर्दू की मेरी तारीफ़ की और उसने बताया कि चैप्टर 4 में जो पर्शियन इन्होंने लफ्ज़ शुरू किए सब उल्टे सीधे लिखे हैं। तो बाद में अयूब ने मेरे डिफेंड भी किया कि भाई सिंधी आदमी और क्या लिख सकता है, तो एक सिंधी कच्ची क्या लिख सकता है। तो सिंधी कच्ची क्योंकि उसने खुद लिखा है कि भाई मैं सिर्फ सिंधी नहीं असली सिंधी हूँ, तो असली सिंधी तो यही लिखेगा। तो हमें तो फख्र करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि ये खाली तकरीरें नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर तो कच्ची म्यूज़िक भी होना चाहिए था, यहाँ पर तो फिशर फोम का म्यूज़िक भी होना चाहिए था। तब आपको पता चलता कि क्योंकि जिस तरह रंगीन बातें इन्होंने किताब में लिखी उसका रिफ्लेक्शन भी आना चाहिए था। सॉरी मैं बात है तो आप पहले तो आपको तालिब साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये इतने बड़ा काम किया, क्योंकि तारीख़ के अमल को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। एक तो तारीख़ वो है जो कि ख़ास स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखी जाती है, ख़ास लोगों का ख़ास, क्योंकि देखा जाता है कि जी किसके एक्शन से लार्जर पॉपुलेशन पे क्या इम्पेक्ट हुआ, जिसलिए हुक्मरानों की तारीख़, बड़ी बड़ी इनकलाबों की तारीख़ और ये चीज़ें लिखने का तरीका। लेकिन जब ये दुनिया मॉडर्नाइजेशन के अहद में आई, ख़ासतौर पर इनकलाब फ्रांस के बाद, जब ये जदीद सनती दौर और सब कुछ हुआ, तो फिर ये नज़र आया कि तारीख़ सिर्फ बड़ों की नहीं, तारीख़ आम आदमियों की होती है। अगर सिपाही ना हो तो जनरल कामयाबी कहाँ से हासिल कर सकता है, अगर पैदावार करने वाला किसान ना हो तो फिर जागीरदार कहाँ से हो सकता है, अगर ये मेहनत कश कारखानों में ना हो तो ये फिर सरमायादार कहाँ से पैदा हो सकता है। तो उसका मतलब ये कि पूरे तारीख़ के अमल में पीछे जो कैरेक्टर होता है वो आम आदमी का किरदार होता है। इसीलिए वहाँ से ज़हन में आया कि पीपल्स हिस्ट्री लिखी जाए, अवामी तारीख़ लिखी जाए और आम आदमियों की तारीख़ लिखी जाए। और फिर उसके बाद जो है फ्रांस में एनल स्कूल आया, फिर सबल्टेरियन स्कूल ऑफ थॉट आया, और फिर जो है बरतानिया के अंदर जिसको मार्क्सियन हिस्टोरियन कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर E.P. थॉमसन ने लिखा, उसके अंदर एरिक हॉबसबॉम ने लिखा, क्रिस्टोफर हिल ने लिखा, और फिर एक पूरा वर्किंग क्लास ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद चीज़ें फैलती चली गई। तो तालिब कच्ची साहब ने उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है, उसने एक अवामी तारीख़ के लिखने के अमल को आगे बढ़ाया है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है इस किताब का वो ये है कि हम आम तौर पे जब मेहनत कशों की तारीख़ की बात करते हैं या उनके समाज में किरदार की बात करते हैं, तो हम नॉर्मली दो गुरों की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं कि किसानों की तहरीक या किसानों का किरदार, और दूसरा जो है वो वर्कर्स जो है, फैक्ट्री वर्कर्स जो है, या जिनको हम जो सनत के मेहनत कश कहते हैं। तो तालिब साहब ने पहली मरतबा एक नया हमारे सामने फैक्टर सामने लाए कि जी ये जो फिशर फॉर्म है या जो माहीगीर है, ये भी सोसाइटी के एक कोई सेपरेट ग्रुप है जिनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, जिसको तस्लीम किए बगैर माशरे आगे बढ़ नहीं सकते। और उसका अमल ये है कि जहाँ लेबर यूनियन बहुत पुरानी बनती थी, किसानों की तहरीक उससे पुरानी थी, तो इसको देखें कि ये जो माहीगीरों की तहरीक आलमी सतह पर, जो मुझे इस किताब पढ़ने के बाद पता चला कि 95 में पहली मरतबा जो आलमी जो डिबेट हुई है, जिस पर बात हुई है, और जिसके बाद 98 में पहली मरतबा पाकिस्तान में फिशर फोरम जो है 5 मई को बनाई गई है। इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है, जो बहुत निगलेक्टेड सेक्टर था, ये बहुत बाद में लोगों के इल्म में आया है। तो मेरे ख्याल में तालिब साहब ने टाइम ज़ाया किए बगैर इस सारे सेक्टर को जिस तरह हमसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मेरे ख्याल में ये भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा काम है उनका।